नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जीव विज्ञान से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स फिनिश करने वाला हूं, जैसे मानव शारीरिक क्रिया, मानव अस्थियां और रक्त समूह, याद रखिएगा। और ये सामान्य ज्ञान सर संग्रह की युक्ति पब्लिकेशन की बुक है, याद रखिए। काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज और सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 3 टॉपिक्स को खत्म करते हैं वन बाई वन। चलिए, पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा। पहला क्वेश्चन है मानव शारीरिक क्रिया से, मनुष्य मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है पाचन क्रिया, याद रखिएगा। अधिकांश भाग की बात करें तो छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से, याद रखिएगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का कार्य है, पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, याद रखिएगा। पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक है हृदय से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी, याद रखिएगा। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी। नेक्स्ट, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है और दौड़ते समय बढ़ता है, याद रखिएगा। सोते समय घटता है, दौड़ते समय रक्तचाप बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच मान, मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4, याद रखिएगा। मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82%, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, याद रखिएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है लार। नेक्स्ट है, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुविक अम्ल का क्रॉस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रॉस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का, पायरुविक अम्ल का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, याद रखिएगा, डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, याद रखिएगा। और मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में, याद रखिएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, याद रखिएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग किसकी कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है या किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, याद रखिएगा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का प्रमुख महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना या परिवहन करना, याद रखिएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफी। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा, याद रखिएगा, लोहित कोशिकाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC करती है प्रतिक्रिया प्रारंभ, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी का कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो आरबीसी यानी कि निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, याद रखिए। उत्पन्न या निर्माण, तो इसका निर्माण होता है आरबीसी का अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पिलिया, यानी कि स्प्लीन भी इसको बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पिलिया यानी स्प्लीन को। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है लाल रक्त रुधिर कणिकाओं का उत्पादन। नेक्स्ट है, उच्च उत्तनांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सफेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31, याद रखिएगा। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुकी रज्जु में है। नेक्स्ट है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत लीवर में बनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो है अबटू ग्रंथि। मूत्र का पीले रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, किसकी क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा रोग होता है? तो अबटू ग्रंथि के, याद रखिएगा। किसकी क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो अबटू ग्रंथि के। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? ये हेपेरिन के कारण नहीं जमता, हेपेरिन के कारण। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट में, याद रखिएगा। एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट के। नेक्स्ट है, एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, याद रखिएगा। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो
प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन, याद रखिएगा आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास कितना होता है, तो 0.007 mm होता है। अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विर्वक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समानता निषेचन होता है, समानता निषेचन होता है गर्भाशय में, याद रखिएगा समानता निषेचन होता है गर्भाशय में। एमनियोसोरेटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, याद रखिएगा भ्रूण के लिंग का। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से। नेक्स्ट जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो एड्रीनल, याद रखिएगा एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखिएगा मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का, याद रखिएगा गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो बीजांडसन के द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, याद रखिएगा ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, मायोग्लोबिन में तो तांबा होती है मायोग्लोबिन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त होता है वो 14.5 ग्राम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस शारीरिक की प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, तो रक्त जमाव से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये अब2 ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, एड्रीलेलिन, याद रखिएगा। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन, याद रखिएगा। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, दंतवलक, याद रखिएगा दंतवलक सबसे कठोर होता है। किस कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है, किस कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है, तो बीटा कोशिकाओं से। नेक्स्ट है इंसुलिन उत्पादित होता है पेंक्रियाज के द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। नेक्स्ट है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है, तो 4% होती है, याद रखिएगा। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से, याद रखिएगा हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो तलवे पर होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, फेफड़ा, याद रखिए सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला बढ़क है मेलानिन, याद रखिएगा। कंडारा यानी कि टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से, याद रखिएगा पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, तो अधिवृक्क ग्रंथि ऐसी, अधिवृक्क। नेक्स्ट है एक आदमी के कंठ के किस भाग को अब2 यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है, तो थायराइड उपस्थिति को कहा जाता है एडम्स एप्पल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है, 1350 से 1400 ग्राम तक, याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है उरु अस्थि, याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। नेक्स्ट है मुख्यतः
इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है तो कोशिकाओं में तरल, याद रखिए कोशिकाओं में तरल। नेक्स्ट है, आंख के रेटिना की मरम्मत कैमरे निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? मानव के रेटिना की मरम्मत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से की जा सकती है? तो फिल्म से की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की, सी याद रखिएगा। मनुष्य में समानता निरंतर रुधिर स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 ग्राम, याद रखिएगा 80 से 100 ग्राम। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में बढ़ जाएंगी, याद रखिएगा। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बढ़ जाएंगी, संख्याएं बढ़ जाएंगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 140 से 180 mg तक, याद रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा, याद रखिएगा रक्तदाब बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में, याद रखिएगा। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से, याद रखिएगा। मानव हृदय में कितने कक्षों की संख्या होती है? 4 होती है मानव हृदय में। मधुसूदनी अंतःस्राव एक है ग्लाइकोलिपिड, याद रखिएगा ग्लाइकोलिपिड। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला और टीबिया, याद रखिए फिबुला और टीबिया। नेक्स्ट है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है यूट्रस, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, याद रखिएगा ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो परावाटू हार्मोन, यही रखिएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन, इसे परावाटू भी हार्मोन बोलते हैं, याद रखिएगा पैराथायरॉयड हार्मोन को। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचन करता है, फर्टिलाइज, यानी कि ये फैलोपियन नली में होता है, याद रखिए डिंब वाहिनी यानी कि फैलोपियन नली में। नेक्स्ट है, जब विर्भक कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब विर्भक कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में जनतंत्रिक अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है, याद रखिएगा वृद्ध हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में पुंछ में कौन सी संरचना का संग्रहण होता है? तो बृहदंत्र। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और उसे फिर से छोड़ती है? परासरण के द्वारा, परासरण। नेक्स्ट है, कौन सा एक अंग वसा भंजक कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान के द्वारा। ये टॉपिक समाप्त हुआ। दूसरा टॉपिक है अपना रक्त समूह, याद रखिएगा रक्त समूह। पहला क्वेश्चन आपने सामने रक्त समूह से, एक पिता रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ओ हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ए बी या बी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी, याद रखिएगा ए या बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतानों की भूरी अवस्थाएं माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलिसिस कहा जाता है। इसका कारण होता है पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ए बी, याद रखिएगा सर्वग्राही है ए बी। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वदत्तग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्ट कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है?
तो ये भी को कहा जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टेड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, याद रखिए यूनिवर्सल डोनर होता है ओ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि पुरुष का रक्तवर ए बी हो, महिला का रक्तवर बी हो, तो उसकी संतान में कौन सा रक्तवर उपस्थित नहीं हो सकता, तो ओ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मानव अस्थियां। मानव अस्थियों से पहला क्वेश्चन रहा, पहला क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं कुल हड्डियां, याद रखिएगा। और नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या लगभग कितनी होती है, 300, याद रखिएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या लगभग कितनी होती है, 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, खोपड़ी में होती हैं 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी है स्टेपिज और सबसे लंबी है फीमर। फीमर है जो कि जांघ में होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है खोखली होती है, याद रखिएगा। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, टांग में यानी कि पैर में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, जांघ की हड्डी। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती हैं, तो कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव में होता है, एक वयस्क मानव में होती हैं 206 हड्डियां, याद रखिएगा। एक वयस्क मानव में होती हैं 206 हड्डियां। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी है स्टेपिस, याद रखिएगा स्टेपिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, 29 होती हैं खोपड़ी में, याद रखिएगा। और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है ठोस, याद रखिएगा। तो बस ये 3 टॉपिक्स थे जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम में जरूर बताएं। अगली वीडियो में 3 टॉपिक्स फिर कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल जरूर प्रेस करें। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।